ईरान जंग पर डोनाल्ड ट्रंप का देखिए बड़ा बयान सामने आया है। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम बहुत जल्द ईरान से बाहर निकलेंगे। होर्मुज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया बहुत बड़ा बयान है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि महायुद्ध को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अमेरिका को अरबों खरबों डॉलर का भी नुकसान यहां पर झेलना पड़ चुका है। उसकी कूटनीति रणनीति भी काफी हद तक बदली है। नेटो देशों का वो साथ भी नहीं मिला है। इसमें ये बयान बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है कि होर्मुज से हमारा कोई लेना देना यहां पर नहीं है और इस ईरान युद्ध से जंग से हम बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल यूएस को संबोधित करेंगे। ईरान के खिलाफ जंग में यूएस को देंगे बड़ा अपडेट। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 बजे ये संबोधन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का होने वाला है। नजरें टिकी हुई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या कुछ अपने संबोधन में यहां पर कहते हैं। भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 6:30 का वक्त वो वक्त होगा। देखिए इस बाबत यहां पर उनका ये ट्वीट भी सामने आया है। सोशल प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट यहां पर किया गया है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि 6:30 बजे का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच देखिए तमाम जो बयान है वो जरूर आ रहे हैं। लेकिन अब 6:30 बजे का इंतजार इसलिए कि क्या वाकई कोई बीच का रास्ता या फिर कुछ ऐसा जो एक बार फिर से खलबली मचाएगा। बहरहाल नेटो देशों की देखिए बेरुखी से डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने साफ कहा कि जो देश होर्मुज स्ट्रेट से तेल नहीं ले पा रहे हैं वो अमेरिका से तेल खरीदें क्योंकि अमेरिका के पास पर्याप्त भंडार है। उन्होंने ब्रिटेन जैसे देशों को सीधे तौर पर सलाह दी कि वो हिम्मत दिखाएं और खुद अपने लिए तेल हासिल करें। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि अब हर देश को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। दरअसल ये ट्रंप की बौखलाहट भी बताई जा रही है क्योंकि ट्रंप को नेटो से मदद नहीं मिली है। अमेरिका किसी की भी मदद नहीं करेगा। और ईरान के साथ देखिए ये महाजंग महायुद्ध, इसके बीच अब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच भी दरार दिखने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस पर तीखा हमला बोला। ट्रंप का आरोप है कि फ्रांस ने उन अमेरिकी सैन्य विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की इजाजत नहीं दी जो इजरायल के लिए हथियार लेकर जा रहे थे। ट्रंप ने इसे असहयोगी रवैया करार दिया और साफ कहा कि अमेरिका इसे हमेशा याद रखेगा। और देखिए अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी नेटो देशों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि अगर कुछ देश जरूरत के वक्त साथ नहीं देते तो ऐसा गठबंधन ज्यादा मायने नहीं रखता। There are many more vessels flowing through today than there were conditions. And I think the president was clear this morning in his truth that there are countries around the world who ought to be prepared to step up on this critical waterway as well. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स के दाम में बढ़ोतरी हुई है। ये खबर आप तक पहुंचा दे। कमर्शियल गैस सिलेंडर 218 रुपए महंगा यहां पर हुआ है। घरेलू एलपीजी का जिक्र करें तो सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो है वो 218 रुपए यहां पर महंगा कर दिया गया है। देखिए इस वक्त अमेरिका इजरायल ईरान युद्ध जारी है और जाहिर सी बात है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जो आवाजाही तेल भंडार को लेकर यहां पर जहाजों की होती है। हालांकि भारत के कई ऐसे जहाज हैं जो वहां पर फंसे हुए थे, जिनकी वापसी हो चुकी है, जिनकी वापसी का सिलसिला अब भी जारी है। और सरकार पहले ही कह चुकी है कि हमारे पास वो पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाए, किसी भी तरह की जो खलबली है वो यहाँ पर नहीं सामने आनी चाहिए। लेकिन इस बीच अपडेट ये भी पहुंचा दे कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं उनके दाम में बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ोतरी 218 रुपए की गई है। लेकिन इसके साथ ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। ये अपडेट भी आप तक पहुंचा दें। हालांकि इस बीच गवर्नमेंट का साफ और सख्त निर्देश है किसी तरह की कालाबाजारी जमाखोरी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी तरह की अफवाह फैलाने को सीधे तौर पर कानूनी दायरे में माना जाएगा, जो कि सरासर सजा के तौर पर यहां पर होगा। लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर क्योंकि 218 रुपए महंगा हो गया है, आम जनता की जेब पर जरूर ये भारी पड़ता हुआ नजर आता है। पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर का जिक्र करें तो इसके दाम वही है जो मौजूदा वक्त में आप जितना यहां पर चुकता कर रहे हैं। देखिए वैश्विक तौर पर देखें तो बड़ा संकट यहाँ पर जरूर नजर आता है। बाकी इतना जरूर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जहाँ पर विदेशी जमीन में बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर 30% से 50% तक की ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है आम जनता के ऊपर, तो वहीं पर भारत अब तक इसे पूरे संतुलन के साथ आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। पर अब क्योंकि 218 रुपए की ये बढ़ोतरी जाहिर सी बात है हुई है, तो आम जनजीवन की जेब पर ये भारी पड़ती हुई यकीनन नजर आएगी।
क्योंकि अभी तेल भंडार को लेकर हमारे पास वो स्टॉक पर्याप्त है जिसका जिक्र बार बार गवर्नमेंट कर भी रही है, इसलिए किसी तरह की उन्होंने कहा है कि ना बेचैनी होनी चाहिए और ना ही हड़कंप यहां पर होना चाहिए। अमेरिका और इजराइल को इस बात का देखिए एहसास हो चुका है कि उसे ईरान के खिलाफ जल्द सबसे बड़ा हमला करना होगा, लेकिन इस महायुद्ध में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की देखिए एंट्री हो गई है। रूस ने कह दिया कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री का दावा है कि रूस और चीन अब ईरान की खुल्लम-खुल्ला मदद कर रहे हैं। अमेरिका के ग्राउंड अटैक के लिए तैयार है ईरान। ईरान के कमांडो दक्षिण की तरफ मोर्चा संभाल चुके हैं। एक तरफ अमेरिका की मरीन फोर्स और दूसरी तरफ ईरान के IRGC कमांडो। लड़ाई बहुत खतरनाक होने जा रही है, यह आशंका पूरी दुनिया को है। इस जमीनी जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसका फैसला न ईरान में हो रहा है न ही अमेरिका में। इस युद्ध में आगे की लड़ाई कंट्रोल करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है बड़ा फैसला। रूस ने अपनी सबसे खतरनाक फोर्स ईरान भेजने का इरादा जाहिर कर दिया है। रिपोर्ट है कि पुतिन ने अपनी स्पेशल फोर्स ईरान में उतारने का फैसला किया है। पुतिन के ऑर्डर पर कमांडर कादिरोव ने ईरान युद्ध में उतरने का इरादा पक्का कर लिया। कादिरोव ने कहा कि वो खुद इस जंग में उतरकर अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है। कादिरोव ने अपने चेचन लड़ाकों को ईरान के लिए लड़ने का ऑर्डर दिया है और अब ये खूंखार चेचन लड़ाके अमेरिका की ईंट से ईंट बजाने के लिए ईरान की जमीन पर पहुंच रहे हैं। ये रिपोर्ट ईरान के सरकारी मीडिया में छप रही है। ये रिपोर्ट अजरबैजान की मीडिया में हेडलाइन बन रही है। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो खुद ईरान जाएगा और अमेरिका से लड़ेगा। रमजान कादिरोव के कमांडर बोल रहे हैं कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर ईरान के लिए लड़ेंगे, क्योंकि कमांडर कादिरोव ने कहा है कि ईरान पर हमला पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को बांटने की साजिश का हिस्सा है। यूक्रेन के मारियुपोल, बखमूत और रूस के कर्स्क में पूरी दुनिया के कादिरोव के लड़ाकों की बहादुरी देखी है। चेचन लड़ाके किस तरह लड़ते हैं, गोली और बारूद से डरते नहीं बल्कि उनके बीच जीते हैं। अब चेचन लड़ाकों की इसी बहादुरी को पुतिन ईरान में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अमेरिका को हराने के लिए पुतिन ने अपने जांबाज लड़ाकों को ईरान में उतारने का फैसला किया है। इस युद्ध में रूस की फोर्स के उतरने का मतलब है कि अब ये जंग अमेरिका बनाम ईरान नहीं रही। अब ये युद्ध अमेरिका कैंप बनाम रशियन कैंप बन चुका है, जिसमें एक तरफ अमेरिका और नेतन्याहू के साथ अरब देश हैं, यहां से लगातार ईरान पर हमले हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान को बचाने के लिए तैयार है रूस, चीन और उत्तर कोरिया। यही वजह है कि इस जंग को अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कहा जा रहा है, जहां वॉर जोन ईरान है और दोनों तरफ लड़ने वाली ताकत सुपर पावर मानी जा रही है। ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका इसलिए मजबूर हो रहा है क्योंकि वो अब ईरान के मिसाइल अटैक को नहीं रोक पा रहा। ईरान की खुर्रम शहर और सेजिल मिसाइल किस तरह इजराइल पर हमला कर रही है, इसके वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। ईरान लगातार अपनी मिसाइल पावर से इजराइल, अमेरिका और खाड़ी देशों को शॉक पर शॉक देता जा रहा है। ये इजराइल का आसमान है और यहाँ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कैसे इजराइल की 2 इंटरसेप्टर को धोखा देती है। इस वीडियो ने नेतन्याहू को परेशान कर दिया क्योंकि उनकी पूरी ताकत ईरान के मिसाइलों को रोकने में जाया होती जा रही है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। ईरान के क्लस्टर बम जहां गिरते हैं वहां ऐसी तबाही होती है। ऐसे हमलों के बाद की तबाही देखिए और इस दौरान बंकर में पनाह लिए हुए लोगों को देखिए। इजराइल में इस वक्त ईरान की मिसाइलों का बहुत ज्यादा खौफ है
और इसकी वजह है वो एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। अब तक युद्ध में ईरान ने 1200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, 4000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। ऐसे लगातार हमलों को रोकने के लिए इजराइल, अमेरिका और साथ ही अरब देशों ने पैट्रियट सिस्टम की 2500 इंटरसेप्टर मिसाइल दाग डाली है। ऐसा ही हाल बाकी एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का है। आयरन डोम जैसे मशहूर सिस्टम भी फेल साबित हुए और यही वजह है कि इजराइल में हालात बहुत ज्यादा दयनीय हो चुके हैं। वो ईरान की मिसाइल नहीं रोक पा रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन का दावा है कि इस युद्ध में अमेरिका को लगातार कामयाबी मिल रही है। With respect to the ongoing major combat operations in Iran, Operation Epic Fury is moving ahead successfully and according to plan. With each passing day, the United States military is increasing its advantage over the terrorist Iranian regime. अमेरिका और इजराइल की दिक्कत यह है कि ग्राउंड ऑपरेशन अब उनके लिए मजबूरी बन चुका है और ईरान भी यही चाहता है कि किसी भी तरह अमेरिका अपनी फौज को जमीन पर उतारे ताकि मुकाबला आमने सामने का हो। अगर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो उसमें अब पुतिन की फोर्स भी लड़ेगी, इस बात की गारंटी दी जा रही है और ऐसे युद्ध के लिए कमांडर रमजान कादिरव के लड़ाके तैयार हैं। चेचन्या के अख्तम स्पेशल फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आब्दी अलाउद्दीनोव ने कहा कि इस युद्ध में वो ईरान के साथ हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो खुद भी ईरान की जमीन पर जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आब्दी अलाउद्दीनोव को चेचन लीडर रमजान कादिरव का कमांडर नंबर 1 कहा जाता है। आब्दी अलाउद्दीनोव चेचन्या की अखमत फोर्स का कमांडर है जो कादिरव की स्पेशल फोर्स मानी जाती है और इसी फोर्स ने कर्स्क और मारियोपोल में पुतिन को जीत दिलाई है। यही वजह है कि आब्दी अलाउद्दीनोव कर्स्क का किल कमांडर कहा जाता है और यही किल कमांडर अब ईरान में पहुंचकर अमेरिकी मरीन का सबसे बड़ा खौफ बनने को तैयार है। चेचन्या की फौज कैसे लड़ती है, इसके वीडियो लोगों ने यूक्रेन में देखे हैं। पुतिन का सबसे भरोसेमंद कमांडर रमजान कादिरव और उसका एक लड़ाका अगर ईरान में उतरा तो जंग बहुत भीषण होगी। इस बात की गारंटी पुतिन कैंप से मिलने लगी है, लेकिन ट्रंप का मीडिया डिपार्टमेंट पूरी तरह इस युद्ध को अमेरिका के पक्ष में बता रहा है। वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा दे बगदाद में अवार्ड विनिंग अमेरिकी पत्रकार शैली किल्सन की कुछ अज्ञात लोगों ने किडनैपिंग यहां पर कर ली है। इराकी पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपहृत पत्रकार के पास अमेरिकी पासपोर्ट है, हालांकि कुछ देर बाद ही उन्हें छोड़ भी दिया गया। इराकी गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी हालांकि नहीं ली है, लेकिन जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई वो इस वक्त आपके सामने है। इराक का बगदाद देखिए, जहां पर अमेरिकी पत्रकार की किडनैपिंग का ये सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बगदाद में अज्ञात लोगों ने इस किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया। विनिंग अमेरिकी पत्रकार हैं शैली किल्सन, जिनका कुछ अज्ञात लोगों ने यहां पर अपहरण कर लिया और फिर देखिए किस तरह से फिलहाल ये सही सलामत है, वापसी इनकी यहां पर हो चुकी है और पूरे मामले की तफ्तीश भी जारी है। सेंट्रल इजराइल में देखिए ईरान ने मिसाइल दाग दिया और इस हमले में जहां भयानक तबाही मची है, देखिए वॉर जोन से ग्राउंड से न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की रिपोर्ट। मैं इस वक्त इसराइल में उस जगह पर हूं जो जेरूसलम के नज़दीक का एरिया है। यहां पर भी एक मिसाइल अटैक हुआ था और मैं दिखाऊंगा कि घरों के अंदर यहां पे क्या तबाही हुई है इस मिसाइल अटैक की वजह से। ये घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और यहां पर इसी तरीके के हालात जगह जगह पे देखे जा रहे हैं। 1 महीने से ज़्यादा का अरसा अब हो गया है, अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर इसी तरीके के काफ़ी सारे घर हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, जहां पर सब कुछ तबाह हो चुका है। और ये आप देखिए कि घरों के अंदर का क्या हाल है, क्या कुछ हुआ है ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से इस पूरे एरिया में। और ये हम दिखा रहे हैं आपको रियल ग्राउंड ज़ीरो पिक्चर, क्योंकि
न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, युद्ध क्षेत्र में। हर उस जगह पर हम पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पर ईरान की तरफ से या फिर हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से या रॉकेट्स की वजह से तबाही हो जाती है। और अभी हालांकि 1 महीना हो चुका है इस युद्ध का, और उसके बावजूद भी अभी जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अब हुटी की तरफ से यानी यमन की तरफ से भी अटैक्स का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और मैं पूरा यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरीके की तबाही यहाँ पे हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस घर का किचन है, और चूँकि यहाँ पे हाल ही में अटैक हो गया और अभी भी वो लोग वापस नहीं लौटे हैं जिनका ये घर है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ वैसे ही बिखरा पड़ा है जिस तरीके से रखा गया था। ये देख सकते हैं आप, ये रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी गई चीज़ें हैं। हालांकि यहाँ पर वो अभी वापस नहीं लौटे क्योंकि ये अटैक होने के बाद जो है लोग यहाँ से निकल गए, और ये पूरा एरिया जो है ये अभी खाली दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है हाल मिसाइल अटैक की वजह से। ये पूरा इलाका जो है तबाह हो जाता है, जहाँ पर भी ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाते हैं, जहाँ पे भी डायरेक्ट हिट लग जाता है, वहाँ पे यही हाल हो जाता है इन घरों का। और यहाँ पे सब कुछ चकनाचूर हुआ है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोई भी ऐसा एरिया नहीं है घर का जिस पे इम्पैक्ट नहीं देखा जा रहा है, जो तबाह नहीं हुआ है। सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बिखरी पड़ी हैं, तबाह हो चुकी हैं। खिड़कियों का हाल देखिए, पूरी खिड़कियाँ निकल आ जाती हैं, इतनी शिद्दत। ये देखिए कि दूर का भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देख सकते हैं आप, ये इन घरों का भी हाल बर्बाद हो चुके हैं ये घर, और यहाँ पर कई किलोमीटर तक असर रहता है। और इजराइल के हाइफा पर ईरान के स्ट्राइक, रणनीतिक औद्योगिक ठिकानों पर हमले का ये दावा सामने आया है। संचार ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक का ये दावा है। ईरान ने बताया कि आईडीएफ के हमलों का ये पलटवार यहाँ पर है। लेकिन बार पलटवार लगातार जारी है। भले ही अभी बातचीत या बीच का रास्ता नहीं निकला है, संकेत जरूर मिल रहे हैं, लेकिन इस बीच इस महायुद्ध को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आज 33वां दिन है जहां पर अमेरिका और इजराइल की मजबूत रणनीति से ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं पर ईरान का भी ये वो पलटवार है जो अमेरिका और इजराइल की नींद यहाँ उड़ा चुका है। हाइफा पर देखिए ईरान की ये स्ट्राइक कितने खौफनाक तरीके से सामने आ रही है, जहां पर औद्योगिक ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला किया गया। और ईरान पर इजराइल के 230 से ज्यादा हमले हुए हैं। आईडीएफ ने एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया है। तेहरान में हमले का बाकायदा वीडियो भी सामने आया। 24 घंटे में इजराइल के 230 से ज्यादा अटैक यहां पर सामने आए हैं। ईरान का पलटवार अगर मजबूत है तो इजराइल भी जानता है कि यह वही मौका है जहां पर वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर सकता है, जहां पर ईरान की धरती को बुरी तरह से कपा सकता है। और यही वजह कि ईरान पर 230 से ज्यादा, सोचिए, अब तक हमले सामने आ चुके हैं। यह आईडीएफ का वो हमला है जिसकी चेतावनी वो पहले से ही दे चुका था। और महज 24 घंटे में देखिए किस तरह से ये भयानक हमले यहां पर किए गए। 230 खतरनाक अटैक। कुवैत का जिक्र कर लेते हैं। कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर यह हमला हुआ है। ईरान के हमले में यूएस आर्मी बेस तबाह हो गया है। यूएस आर्मी बेस का हमले के बाद का वीडियो भी आपके सामने है। ये अमेरिकी बेस है, यूएस आर्मी बेस है। सोचिए, जिस मजबूती के साथ इसे बनाया गया वो अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। ईरान पहले से कह चुका था कि जहां जहां उसे अमेरिकी बेस नजर आएंगे वो इसी तरह से उसे तबाह कर देगा। जो वार उस पर हो रहा है उसका पलटवार वो अपनी पूरी क्षमता और कुव्वत के साथ यहां पर करेगा। और यही वजह है कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को, अमेरिकी आर्मी बेस को, यूएस दूतावास को निशाना यहां पर ईरान ने बनाया है। और पल भर में ही उसकी मजबूत से मजबूत बरसों की नींव को उखाड़ फेंका है।